नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको देते हैं अपने किचन गार्डन का ओवरव्यू और आपको दिखाते हैं कि हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मैरीगोल्ड के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर येलो कलर के मैरीगोल्ड के फ्लावर लगे हुए हैं और इनको हमने सीड से ग्रो किया है। और इन पौधों में से हमने दीपावली पर भी फ्लावर ले लिए थे, मतलब तोड़ लिए थे, और जो प्लांट बचे हैं तो उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है और उनमें अब ये फ्लावर बहुत सुंदर खिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर हैं ये येलो कलर के फ्लावर। और इसी के पास ये मैरीगोल्ड के भी हैं, मतलब दो कलर के फ्लावर हैं मैरीगोल्ड के, एक ऑरेंज कलर के और एक येलो कलर के। तो इसके पास ये पहली है हमारे टमाटर का प्लांट। तो ये टमाटर का प्लांट हमारे किचन गार्डन में लगा हुआ है और इसको हमने सीड से ग्रो किया है। और कम से कम 8 से 10 प्लांट लगे हुए टमाटर के। और दोस्तों, टमाटर की कई वैरायटी आती हैं और ये हमारे एक बेल वाली वैरायटी है, मतलब जिसकी वाइन चलती है, और चेरी टमाटर आते हैं इसमें। तो इसमें हमारे में टमाटर आने भी शुरू हो गए हैं और ये लगे हुए हैं इसमें छोटे छोटे से टमाटर। और इसको ना एक किसी डंडी का सहारा देना पड़ता है ताकि ये प्लांट सीधा खड़ा रहे। और इसको अगर सहारा नहीं देते हैं तो ये है ना धरती के ऊपर गिर जाता है। और ये लगे हुए हैं हमारे गोभी के पौधे। तो ये फूल गोभी है, तो इसको मतलब इन पौधों को हम छोटी छोटी सी पौध नर्सरी से लेके आए थे और अब ये बड़ी हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद इसमें गोभी के फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये इसी के पास ये लगा हुआ है हमारा बंद गोभी का प्लांट, क्योंकि बंद गोभी के का जो प्लांट होता है उसके पत्ते हैं ना गोल गोल होते हैं, तो इसके पत्ते गोल गोल हैं। तो ये बंद गोभी का है और इसके थोड़े लंबे साइज़ के हैं, तो ये फूल गोभी का पौधा है। और इसके पास ये भी है ना फूल गोभी और बंद गोभी के दो प्लांट लगे हुए हैं एक ही ग्रो बैग में। और इसी के पास ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। तो बैंगन के पौधे को भी हम नर्सरी से ही लेके आए थे, छोटे से, मतलब छोटे छोटे प्लांट लेके आए थे। इसी के पास ये गोभी का प्लांट है और ये लगे हुए हैं हमारे मिर्ची के प्लांट। तो इनको हमने सीड से ग्रो किया है और अब इनमें तो ना मिर्ची आनी शुरू भी हो गई है, ये इनमें फूल बनने लग गए हैं। तो इसमें हमने एक ये 20 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें हमने 3 प्लांट लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने घने हो गए हैं बिल्कुल ऊपर से, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एकदम ग्रीन ग्रीन। और ये लगी हुई है हमारी हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची के आप देख सकते हैं इस प्लांट को हमने सीड से ग्रो किया है। जो हमारे घर में मतलब किचन में हम मिर्ची यूज करते हैं तो उसी से हमने इस प्लांट को ग्रो किया है। ऐसे 4 से 5 प्लांट ग्रो किए हैं और इनमें से कई बार हमने मिर्ची हार्वेस्ट भी कर ली है और अब भी इसमें 8 से 10 मिर्चियाँ लगी हुई हैं। और दोस्तों, इसी के पास ये लगा हुआ है हमारे बैंगन के पौधे। तो ये बैंगन के पौधे हमारे लास्ट ईयर के हैं, इसलिए ना थोड़े से ये अनसेफ सी हो रहे हैं, मतलब इधर उधर बिखरे पड़े हैं ये। और ये इसी के पास लगा हुआ है ये हमारे ग्रो बैग में एक फूल गोभी का प्लांट। और ये भी है ना बैंगन का ही पौधा है, ये भी लास्ट ईयर का है और इसमें ये छोटे छोटे बैंगन भी आ रहे हैं और इसमें से कई बार हमने बैंगन हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और ये है हमारे अभी के जो अभी हम मतलब छोटी पौध लेके आए थे, तो ये वो वाले प्लांट हैं बैंगन के, एक ये है और इसी के पास ये लगा हुआ है। इसमें 2 हैं, एक ये और एक ये छोटा सा, और ये भी एक बैंगन का ही प्लांट है। और ये है गोभी का एक प्लांट। तो गोभी के भी है ना हम कम से कम 8 से 10 फूल गोभी है और 8 से 10 ही बंद गोभी के पौधे लेके आए थे। और ये सेलो ट्रे में लगे हुए हैं, एक में 3 बंद गोभी के प्लांट लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक ही
सेलो पॉट में 3 प्लांट लगे हुए हैं बंद गोभी के, और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं तीनों ही प्लांट। और दोस्तों इसी के पास ये लगा हुआ है हमारे मेथी। तो मेथी भी है ना, अब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी है, और 5 से 7 दिनों के बाद मेथी को भी हम काट लेंगे। तो मेथी के आप पराठे भी बना सकते हैं और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। और इसी के पास ये लगा हुआ है हरा धनिया। तो हरा धनिया तो जैसा कि आपको पता है सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, तो हमने मेथी को भी सीड से ही ग्रो किया है और धनिया को भी धनिया सीड से ग्रो किया है। और यहाँ भी ये हरी मिर्ची के 3 प्लांट लगे हुए हैं एक ही 20 लीटर वाली बाल्टी में। इसमें 3 प्लांट है और इनमें भी ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, और कुछ दिनों के बाद इनमें भी हरी मिर्ची आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ लगा हुआ है ये पालक। तो पालक को हमने एक बार हार्वेस्ट भी कर लिया है और इसको लगाया भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, और पालक तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और यहाँ लगे हुए हैं ये हमारे चने। तो चने भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं चने, और इसी में हमने ये 2-4 प्याज भी लगा दिए हैं, और जब भी मतलब ज़रूरत होगी तो इसमें से प्याज के हम ये हरी वाली प्याज काट लेंगे और अपने किचन में इस्तेमाल कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ लगी हुई है ये हमारी खीरे की वाइन। तो खीरे की वाइन में तो खीरे आने भी शुरू हो गए हैं, और पहले भी हमने कई खीरे तोड़ लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक खीरा आया हुआ है, और भी बाकी कई खीरे आए हुए हैं। ये एक खीरा आया हुआ है, और 2 दिन पहले ही हमने इसमें से 4-5 खीरे तोड़ लिए थे। तो ये भी एक खीरा है छोटा सा। और आप देख सकते हैं ये एक करेले की वाइन भी लगी हुई है। बाकी जो करेले की वाइन थी उनको तो हमने निकाल दिया है, लेकिन ये एक करेले की वाइन छूट गई थी, और इसमें ये करेला भी लगा हुआ है। ये पत्तों के पीछे लग रहा है, ये रहा करेला। और भी है ना 1-2 जगह और भी करेले की वाइन लगी हुई हैं, तो उनमें भी करेले आए हुए हैं। और दोस्तों इसी के पास ये हमारी लगी हुई है एक पम्पकिन की वाइन। तो पम्पकिन में भी है ना छोटे छोटे से कद्दू आए हुए हैं। एक ये है, ये आया हुआ है, और बाकी एक यहाँ भी आया हुआ है कहीं, कहाँ है, तो ये आया हुआ है एक। और लेकिन है ना ये बड़े नहीं होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, और ये ख़राब हो जाते हैं। शायद इनका ना सीज़न चला गया है, तभी ये बड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये है ना एक इतना सा ही हिस्सा बचा है वाइन का, बाकी जो वाइन थी वो तो सूख चुकी है। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो चढ़ी हुई है ये वाइन का ही हिस्सा है, और ये सूख चुका है, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, और इसमें ये छोटे छोटे से पम्पकिन भी आ रहे हैं। और यहाँ लगी हुई है हमारी तोरी की बेल। तो इसमें ये एक तोरी लगी हुई है, और एक और तोरी है, एक ये लगी हुई है तोरी। और बाकी जो तोरी की बेल थी उनको हमने निकाल दिया है, लेकिन ये एक तोरी की बेल बची हुई है, क्योंकि इसमें ना तोरी लग रही थी और फ्लावर आ रहे थे, तो इसलिए हमने इसको नहीं निकाला। और इसमें अब आप देख सकते हैं ये छोटी सी बेल है, तो इसमें 2 तोरी लगी हुई हैं। बाकी है ना तोरी तो सूख चुकी है, मतलब प्लांट सूख चुके हैं, क्योंकि इनका सीज़न अब नहीं है, इनका सीज़न जा चुका है। और ये एक और हमारी करेले की वाइन लगी हुई है, और इसमें करेले भी लग रहे हैं। ये एक करेला है और एक ये दूसरा करेला है, और इसमें से तो ना कई करेले हमने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और ये वाइन तो अभी तक चल रही है, और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी करेले भी आ रहे हैं, और ये एक छोटे से ग्रो बैग में लगी हुई है करेले की वाइन। और दोस्तों ये है हरा धनिया। तो हरा धनिया ये वाला हमने पहले डाल दिया था, तो इसमें ये बहुत सुंदर है ना पत्तियां निकल रही हैं बिल्कुल हरे धनिया की। और अब है ना इसको तोड़ के हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।
किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।